हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे। आप लोग लास्ट के क्लास में साइन स्कीम का डिस्कशन किए थे। साइन स्कीम में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम पढ़ रहे थे। बहुत सारा एग्जांपल्स भी करे ही थे, कुछ होमवर्क पे आप लोगों को दिए थे, वो सॉल्व भी करेंगे आज। और उसके आगे हम लोग आज रेशनल एक्सप्रेशन का साइन स्कीम पढ़ेंगे, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग बढ़िया से समझना और याद भी रखना, ठीक है। क्योंकि आगे का जब आप पढ़ाई करोगे तो जितना भी कोर्सेज है आपका, जैसे आप मैथ्स ही पढ़ोगे, कैलकुलस हो गया, या जहाँ भी कहीं पढ़ोगे अच्छे से, अगर अच्छा क्वेश्चंस बनाओगे तो वहाँ साइन स्कीम का जरूर यूज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। और जिस दिन वीडियो आता है उसी दिन देख करके नोट कंप्लीट कर लेना। और बहुत जल्दी हम अब 11th के स्टूडेंट के लिए भी एक अलग ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप का, और उस पर आप लोग अपना डाउट वगैरह सब भी पूछ सकते हो। हालांकि अभी हम सीट नहीं दिए हैं, कुछ और आगे तक पढ़ लेंगे, जैसे मॉडुलस लॉगरिथम तक पढ़ लेंगे, तब हम सीट भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। तब आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सब भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर है 9955576419। ये आप लोग नोट कर लेना, और इस पर आप लोग अपना डाउट वगैरह सब भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑफिस का नंबर है 7033366611। और बेटा अब हम बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं सभी बैच के लिए। तो 11th का भी अलग लाइव क्लास हम लेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, ऑफिस में इनरोल नहीं हुए हैं। तो लाइव क्लास से वैसे स्टूडेंट्स को मतलब वंचित रखा जाएगा। जो बच्चे इनरोल्ड हैं हमारे कोचिंग में, उन्हीं लोगों का लाइव क्लास होगा, चाहे वो 12th में हो या 11th में हो, या फिर डिवीजन क्लास टारगेट कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो लाइव क्लास और असाइनमेंट वगैरह सब प्रॉपर मिलते रहे, इसके लिए आप लोग प्रयास करो एडमिशन करवा लेने के लिए। जो भी अमाउंट का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, वो आप लोग अगर कर लेते हो तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में जो भी चीज़ आप लोग स्टूडेंट को देते हैं वो सब चीज़ आप लोगों को भी फिर दिया जाएगा। तो असाइनमेंट्स हो गया या लाइव क्लास एक्टिविटी या जो भी चीज़ होगा वो सब चीज़ आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत जल्दी एक ऐप भी हम लॉन्च कर रहे हैं, फिर बाकी वीडियोस भी ऐप पर ही आएगा। जो यूट्यूब पे अभी जा रहा है ना, वो बाद में ऐप पर आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि एडमिशन करवा लें, और फिर अपना वो ऐप भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। और बाकी जो भी एक्टिविटी है ऑनलाइन क्लास का, वो आप लोगों के लिए होगा। हालांकि ये चीज़ सेम ऑफलाइन क्लास में भी कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में जब आओगे, जब क्लास खुल जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों का जो एडमिशन का फ़ी जमा हुआ है वही कन्वर्ट करके ऑफलाइन में भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ज़रूर थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि फिर हम लोग लाइव क्लास और बाकी चीज़ जो है ना कर पाएंगे सही से हम लोग, ठीक है बेटा। और जब भी वीडियो आता है तो सेम डे आप लोग वीडियो को देख करके उसको नोट कंप्लीट कर लेना, और रेगुलर उसको स्टडी करना, क्योंकि अभी वीडियो भी रेगुलर आ रहा है। अगर आप रेगुलर नहीं देखोगे तो धीरे धीरे पेंडिंग हो जाएगा बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो जब पेंडिंग हो जाएगा तो फिर आप एक बार कर नहीं पाओगे सही से, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सीरियस लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का क्लास है हम लोगों का। पहले होमवर्क को सॉल्व कर देते हैं, और फिर जो रेशनल एक्सप्रेशन का साइन स्कीम है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो होमवर्क हम लास्ट में 4 क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन था x² - 2x - 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो तो x - 4 इंटू x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसको नंबर लाइन पे जब प्लॉट करोगे, -2 और 4, प्लस माइनस और प्लस लेना है लेस देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -2 to 4 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है x² + 3x - 10 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। ये देगा x + 5 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसका साइन स्कीम लिखें, ये -5 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस। तो देखते हैं, यहाँ से क्या होगा x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 ओपन ब्रैकेट यूनियन
2 to infinity ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर, वो है हम लोगों का x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो इसका साइन स्कीम लिखो। अगर दोनों को 0 करेंगे तो इससे आएगा 1, इससे क्या आएगा 4। और अब देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट मने मन सोचो, यहाँ तो हम लोग ब्रेक कर देंगे तो उस तरह से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बाद में तो फिर से फैक्टर करना ही पड़ता है ना। पहले ही फैक्टर करके दे दिया तो आसान है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है तो इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 to 4 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये इसका रिजल्ट हो गया। और जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है वो है x इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। x इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। इसका साइन स्कीम लिखो। देखो ये -3 है और ये 0 है, प्लस माइनस और प्लस लेना क्या है लेस देन 0। किधर है लेस देन 0? -3 to 0, यानी x बिलोंग्स टू -3 to 0। ये इसका रिजल्ट है। एक दो और एग्जांपल हम करवा देते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले तो हम इसको 0 कर लेंगे रूट निकालने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 4 -4 यहाँ प्लस के जगह पे माइनस कर लो, ठीक है। हम इरेशनल रूट्स देना चाह रहे थे। तो अब क्या होगा 4 + 4 अपॉन 2a यानी 2, ठीक है। तो रिजल्ट क्या देगा 2 प्लस माइनस कितना अंडर रूट 8/2, यानी 2 प्लस माइनस कितना 2√2/2। फाइनली क्या हो गया 1 प्लस माइनस √2। ये दो रूट्स हुआ। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। एक मिल रहा है 1 माइनस √2 और एक मिल रहा है 1 प्लस √2। प्लस माइनस और प्लस लेना क्या है बेटा लेस और इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक लेना है, यानी फाइनली जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 माइनस √2 टू 1 प्लस √2 क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ठीक है बच्चा, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेशनल एक्सप्रेशन का साइन स्कीम, ठीक है। आप लोग क्वाड्रेटिक वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिए हो, सही से रिवाइज कर लेना। और इसके बाद हम लोग रेशनल एक्सप्रेशन जो पढ़ेंगे तो उसमें भी क्वाड्रेटिक को हम समझा देंगे। ये जनरल हो जाएगा, फिर सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हेडलाइंस देंगे हम साइन स्कीम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, साइन स्कीम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन का साइन स्कीम क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले तो देखते हैं रेशनल एक्सप्रेशन होगा कैसा। जैसे y इक्वल टू x माइनस α1 टू दी पावर m1, x माइनस α2 टू दी पावर m2, x माइनस α3 टू दी पावर m3 अप टू x माइनस αl टू दी पावर mt डिवाइडेड बाय x माइनस β1 टू दी पावर n1, x माइनस β2 टू दी पावर n2, x माइनस β3 टू दी पावर n3 अप टू x माइनस βk टू दी पावर ns। ये कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना भी रह सकता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अभी चूंकि हम जनरलाइज बता रहे हैं, फार्मूला बताना चाह रहे हैं इसीलिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में 3 या 4 टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा, कभी एक भी टर्म रहेगा, जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे। पहले आप लोग समझो सही से, इसको हम डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये सब तो फैक्टर्स है, सभी फैक्टर्स में देख रहे हो आप x पहले है, x माइनस α1, x माइनस α2, यानी α2 माइनस x नहीं है कहीं भी, ठीक है। इस फॉर्म में पहले ले आना है, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो।
और अगर पहले से ही दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है। तो जो पावर्स आपका दिख रहा है ऊपर वाला और नीचे वाला, वो सब नेचुरल नंबर होना चाहिए। m1, m2, m3 अप टू mt, और नीचे वाला पावर क्या है, n1, n2, n3 अप टू ns, ये सब होना चाहिए नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर नेगेटिव सब पावर हो जाएगा तो ये फैक्टर नीचे आ जाएगा, तो फिर उस पॉइंट पर अनडिफाइंड भी होगा नहीं, इस फॉर्म में लिख देना है पहले। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर एक्सप्रेशन विल बी जीरो और अनडिफाइंड। मतलब अगर ऊपर वाला मतलब पॉइंट्स लोगे आप, α1 अगर रख दोगे x का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर x का वैल्यू α1 रख देंगे तो α1 माइनस α1 जीरो, यानी पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा नहीं, वो जीरोज कहलाएगा। x का वैल्यू α2 रखेंगे तब भी क्या होगा, जीरो। x का वैल्यू α3 रखेंगे तब भी क्या होगा, जीरो। अगर x का वैल्यू β1 रख देंगे तो β1 रखने से क्या होगा बेटा, नीचे जीरो होगा, यानी कोई कांस्टेंट में जीरो डिवाइड करने पे क्या होता है, अनडिफाइंड। x का वैल्यू β2 रखोगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड। x का वैल्यू β3 भी रखोगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड, एंड सो ऑन। तो ऐसा पॉइंट जिस पर एक्सप्रेशन या तो जीरो होता हो या अनडिफाइंड होता हो, वैसे सारे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको लिख देना पहले, α1, α2, α3 अप टू αl, β1, β2, β3 अप टू βk, ये सब रियल नंबर होना चाहिए। और ये सब है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, दोज पॉइंट्स where expression will be zero or undefined, है ना, are called critical points। ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में। ऐसा वैल्यू x का जिस पर एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है उसको जीरोज कहते हैं पॉलिनोमियल का। तो इसमें जीरो भी हो रहा है और अनडिफाइंड भी हो रहा है, तो जीरोज भी हो गया और अनडिफाइंड वाला भी पॉइंट अगर दोनों मिल जाएगा तो उस सारे को एक साथ हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब इसका रूल बता रहे हैं कैसे साइन स्कीम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है इसका, ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स all critical points arrange on the real number line। सारा क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग रियल नंबर लाइन पर अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब अरेंज कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, नहीं बढ़ते क्रम में, छोटा पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वी स्टार्ट with positive sign from right to left, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन समझाएंगे अभी। ठीक है, फिलहाल लिखो। और इसके बाद का पॉइंट है साइन ऑफ एक्सप्रेशन will be change for odd power and no effect for even power। ये 3 पॉइंट बताए हैं, इस 3 पॉइंट पे ही सारा साइन स्कीम बनेगा। ठीक है, पीछे भी जो हम जो दो पढ़ लिए हैं, क्वाड्रेटिक का पढ़ लिए हैं और लीनियर का पढ़ लिए हैं, उसका भी इसी 3 पॉइंट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल समझाएंगे तो क्लियर होगा। पहला बात क्या है, ठीक है बेटा, देखो एक बार हम फिर से इसको समझा दे रहे हैं।
जो रूल था हम लोग का, ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स अरेंज ऑन द रियल नंबर लाइन पर अरेंज कर देंगे और स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव साइन से राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद जब ऑड पावर जिस फैक्टर का रहेगा उसको क्रॉस करने के बाद साइन चेंज करेगा, और इवन पावर जिस पर रहेगा उसको क्रॉस करने के बाद साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे y = x - 1 to the power 5 into x + 1 to the power 10 into x - 3 to the power 11 upon x - 2 to the power 7 into x to the power 16। ये है एक्सप्रेशन, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। ऊपर भी बहुत सारा फैक्टर्स है, नीचे भी है और पावर्स भी है, आप देख ही रहे हो। तो इसका कैसे हम साइन स्कीम बनाएंगे और कैसे, जैसे मान लो अरे ऐसा क्वेश्चन आएगा दिस इज ग्रेटर देन 0 फाइंड x, तो हम लोग कुछ सेकंड में आंसर ला सकते हैं। पहले आप लोग समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो एक नंबर लाइन प्लॉट करो। जो पहला रूल था, पहला रूल ये था हमारा कि नंबर लाइन पर सारा क्रिटिकल पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट सबको जीरो कर करके निकालो। इसको जीरो करोगे तो क्या देगा 1, इसको करोगे तो क्या देगा -1, इसको करोगे तो क्या देगा 3, इसको करोगे तो 2, इसको करोगे तो क्या 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। सबसे छोटा कौन दिख रहा है -1, उसके बाद कौन दिख रहा है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। अब स्टार्ट करना है पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव के साथ स्टार्ट करेंगे, और जब ऑड पावर रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ऑड पावर देखो 11 है, चेंज कर दो साइन। ठीक है, 2 वाला देखो कहाँ है, 2 वाला फैक्टर ये है, इसका पावर भी ऑड है, फिर चेंज हो गया। 1 वाला देखो कहाँ है, इसका पावर भी ऑड है, चेंज हो गया। 0 वाला कहाँ है, पावर इवन है, नहीं होगा चेंज। -1 वाला देखो पावर इवन है, नहीं होगा चेंज। ठीक है, ये इसका साइन स्कीम हो गया। एक और बार हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रूल था, सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर अरेंज कर दिए, -1 0 1 2 3 अरेंज कर दिए। जो सेकेंड रूल था, स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव के साथ स्टार्ट कर दिए। इधर क्या हो रहा है वो बाद में, वो थर्ड रूल में जाएंगे। स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर दिए, इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर -इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब आएंगे थर्ड रूल में। जिस फैक्ट ये ऑड इवन नहीं देखना है, इसका पावर x - 3 कहाँ से आया है, देखो यहाँ से x - 3 से। इसका पावर देखो, पावर क्या है 11, तो 11 क्या होता है ऑड, इसी कारण साइन चेंज कर गया। 2 कहाँ से आया है, यहाँ देखो, इसका पावर क्या है 7, फिर चेंज कर गया साइन, 7 ऑड है इसीलिए। 1 कहाँ, इसका फैक्टर है, क्रिटिकल पॉइंट, पावर क्या है ऑड, फिर चेंज कर गया। 0 देखो 16 पावर है, चेंज नहीं किया। -1 देखो इवन पावर है, चेंज नहीं किया, और आगे तो है ही नहीं क्रिटिकल पॉइंट। और जिस पर अनडिफाइंड होगा, जैसे नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट पर अनडिफाइंड होता है ना, उस पर मार्क कर लो, वो किसी भी हाल में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पर अनडिफाइंड है और 0 पर अनडिफाइंड है, बाकी सब पर डिफाइंड है। ठीक है, अब इसी अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। और एक बात हम बता देते हैं, आप लोगों को इसमें नहीं समझ में क्या आया होगा, 2 बात नहीं समझ में आया होगा कि प्लस से क्यों हमेशा स्टार्ट करेंगे ये, और दूसरा बात कि साइन चेंज क्यों होता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, और नहीं चेंज क्यों होता है, इस बात को थोड़ा समझा दे रहे हैं। देखो सारा क्रिटिकल पॉइंट को रख दिए, और सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन है 3। अब अगर हम 3 से बड़ा x रखेंगे, जैसे x का वैल्यू 3 से बड़ा रखेंगे, तो यहाँ रखो x का वैल्यू 3 से बड़ा रखो, तो बड़ा में छोटा घटेगा तो क्या देगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पर पावर इवन है या ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव है, और बाकी सारा फैक्टर भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 3 से बड़ा रख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी होगा, ये भी, सब कुछ भी रख के देखो सारा फैक्टर क्या देगा पॉजिटिव। बहुत सारा पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट और डिवीजन क्या देता है पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव स्टार्ट करें। अब साइन चेंज करने का रूल क्या है वो समझाते हैं। अब अगर हम 3 को क्रॉस करेंगे, 3 तक तो आया पॉजिटिव, और अगर 3 को क्रॉस करेंगे तो एक नेगेटिव क्रिएट करेगा, क्योंकि 3 से कम अगर x होगा तो कम में ज़्यादा घटता है तो क्या होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव पे पावर जाएंगे, नेगेटिव की पावर ऑड क्या होता है
ये बताओ तुम लोग, नेगेटिव पे पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव पे पावर अगर इवन रहेगा तो क्या होगा पॉजिटिव, नहीं। इसी कारण जब क्रॉस करने लगेंगे क्रिटिकल पॉइंट को तो उसका पावर चेक करेंगे। ऑड है मतलब ये नेगेटिव तो हो ही रहा है, लेकिन ऑड होने के कारण नेगेटिव हो गया, लेकिन वही इवन पावर आता है, यहाँ मान लो 12 पावर कर देते हम, तो ये नेगेटिव तो होता है लेकिन पावर 12 उसको फिर से क्या बना देता है पॉजिटिव। अब कोई साइन में अगर तुम पॉजिटिव गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या होता प्लस ही होता, लेकिन है क्या यहाँ 11, तो 3 को क्रॉस किया तो नेगेटिव दिया, पावर 11 होने से नेगेटिव ही रहा। और अब जो पहले का साइन आ रहा है उसमें नेगेटिव गुना करेंगे, तो नेगेटिव किसी भी साइन में गुना करोगे तो साइन चेंज कर जाता है। पॉजिटिव में अगर नेगेटिव गुना करोगे तो क्या जाएगा नेगेटिव, चेंज कर गया। नेगेटिव में भी नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, चेंज कर जाता है, नहीं। और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन कभी चेंज नहीं करता है एक्सप्रेशन के लिए, ठीक। तो इसी कारण से ऑड पावर पे चेंज कर गया, ठीक है। यहाँ फिर 2 तक आया नेगेटिव, अब 2 वाला पे खोजो, यहाँ ऑड पावर, फिर एक नेगेटिव क्रिएट किया और इस माइनस में माइनस गुना हुआ तो इसलिए प्लस बना दिया, ठीक है। अब यहाँ तक प्लस आया, फिर 1 को क्रॉस किया तो फिर से ऑड पावर है, तो एक और माइनस गुना किया, माइनस बना दिया। अब 0 को क्रॉस किया लेकिन पावर इवन है तो प्लस, यानी माइनस वाला हम प्लस गुना करोगे तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ तक आया माइनस, फिर -1 वाला देखो यहाँ इवन पावर है तो प्लस गुना करोगे तो फिर माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसका साइन स्कीम हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आंसर्स आएगा, ठीक है। अगर इसमें रहेगा इफ y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो क्या सब होगा ये देखो, इसमें 1 से 2 x का वैल्यू, ठीक है। x कहाँ पॉजिटिव है वो यहाँ दिख रहा है साइन स्कीम में। 1 से 2 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, यहाँ ओपन क्यों दिए हैं क्योंकि अनडिफाइंड था 2 पर, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है बेटा। अब एक और बात देखना है, यहाँ देखो दोनों साइड तो नेगेटिव है लेकिन एग्जैक्टली -1 पर क्या रहा होगा 0, जो अनडिफाइंड वाला पॉइंट है उसको छोड़ करके बाकी पॉइंट पर एक्सप्रेशन क्या रहा होगा 0, तो 1 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा, तो 1 और 3 तो इंक्लूड ही है जो ये क्लोज इंटरवल लगा दिए हैं, लेकिन -1 तो नहीं ना सेलेक्ट हुआ है, तो अलग से हम इसको यूनियन कर देंगे -1, ठीक है। और अब देखो हम दूसरा रिजल्ट बता रहे हैं, इफ y इज ओनली ग्रेटर देन 0 तब x का वैल्यू क्या होगा, तब होगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लेना था, ठीक है। अब अगर y इज लेस देन इक्वल टू 0 रहता तो कैसा आंसर होगा, देखो लेस देन इक्वल टू, तो हम -∞ से 0 ले लेंगे क्योंकि ये -1 आ जाएगा, उस पर तो 0 है ना, -∞ टू 0, इस पर ओपन और 0 पर भी ओपन, ठीक है। यूनियन क्या चीज़ 1 to 2, सॉरी हम लोग को लेना क्या है लेस देन इक्वल टू 0 ना, तो -∞ से तो 0 आ गया, फिर 0 to 1, 0 पर ओपन और 1 पर क्लोज्ड, और क्या होगा 2 से 3, 2 to 3, 2 पर ओपन और 3 पर क्लोज्ड, या चाहो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे हम -∞ से 1 लिख देंगे, यूनियन 2 to 3। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो 0 है वो भी आ गया लेकिन 0 पर अनडिफाइंड था, इसलिए अलग से हम 0 को माइनस कर देंगे सेट बना करके। और अगर y सिर्फ लेस देन 0 रहेगा तब क्या करोगे, तब सबको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 to 0, क्योंकि -1 भी इंक्लूड नहीं करना है इस बार, फिर 0 to 1, फिर 2 to 3, सीधा रिजल्ट। अब आगे देखो, ये तो मिटा देते हैं, एक और हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं, आप लोग समझना सही से। जैसे y इज इक्वल टू x to the power 15, x plus 1 to the power 16, x minus 2 to the power
31 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 टू द पावर 15 इंटू x माइनस 3 टू द पावर 8। चलो ये है, फटाफट आप लोग समझना बेटा। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट इस बार लिखो मने मन। -1 0 1 2 3, -1 इससे आएगा, 0 इससे आएगा, 1 इससे आएगा, 2 इससे निकलेगा और 3 इससे निकलेगा। सबको बढ़ते क्रम में सजा देना, अरेंज कर देना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब रूल क्या था हमारा, प्लस साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। दो रूल हो गया, पहला रूल था नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना, दूसरा रूल था कि पॉजिटिव के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पावर पे चेक करेंगे, 3 की पावर क्या दिख रहा है 8, इवन पावर, सेम साइन आ जाएगा। 2 वाला देखो ये वाला है, पावर ऑड है, चेंज कर जाएगा। 1 वाला देखो पावर ऑड है, फिर चेंज कर जाएगा। 0 वाला पावर ऑड है, फिर चेंज कर जाएगा। -1 वाला पावर इवन है, नहीं करेगा चेंज। ये हो गया इसका साइन स्कीम। अनडिफाइंड को मार्क करो, इसको 0 करेंगे तो 1 देगा, नहीं 1 पे अनडिफाइंड रहेगा और 3 पर भी अनडिफाइंड रहेगा। बस ये एग्जैक्ट इसका साइन स्कीम होगा। इसी को देख करके जो भी लिखना होगा हम लिखेंगे। कोई एक पूछेगा, मान लो अगर रिलेशनशिप पूछेगा ग्रेटर देन 0, तब भी हम यही साइन स्कीम बनाएंगे और आंसर क्या लिखेंगे 0 to 1 यूनियन 2 to 3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो हम चारों केस पर लिख दे रहे हैं ताकि कोई भी पूछेगा तो हम कैसे बनाएंगे पता चल जाएगा, ठीक है। इफ़ y इज ग्रेटर देन 0, ये एक पर्टिकुलर केस है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। सिर्फ यहाँ पे 4 क्वेश्चन है ना। जैसे पहला वाला जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, उसके लिए आंसर देगा। दूसरा वाला जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा, उसके लिए आंसर देगा। तीसरा वाला जो है लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, उसके लिए आंसर देगा। यानी जो भी केस पॉसिबल है सबका आंसर हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। बाद में जो हम क्वेश्चन देंगे इंडिविजुअल अलग अलग रहेगा, है ना, वहाँ कोई एक रहता है। तो देखते हैं y ग्रेटर देन 0 के लिए क्या सब है। 0 to 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to 3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है बेटा। अब अगर पूछेगा y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब देखो क्या होगा। 0 to 1 तो होगा, लेकिन 0 पे क्लोज्ड, 1 पर ओपन, क्योंकि 1 पर अनडिफाइंड है। यूनियन 2 to 3, 2 पर क्लोज, 3 पर ओपन। लेकिन अब यहाँ पर -1 पर 0 रहा होगा, नहीं, दोनों साइड तो नेगेटिव है, लेकिन एग्जैक्ट -1 पर क्या है 0, इसलिए अलग से सेट में -1 कर लो, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए 0 हो रहा है यहाँ। अगर रहेगा y इज, अगर रहेगा y इज लेस देन 0, तो देखो क्या है, -∞ से -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन क्या चाहिए 1 से 2, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1 to 2। इसमें दिक्कत क्या हुआ, -∞ से 0 ले लिया है, उसमें -1 भी आ गया। -1 पे रिजल्ट क्या रहेगा एक्सप्रेशन का 0, और 0 यहाँ नहीं लेना है, लेस देन 0 लेना है, इसीलिए हम -1 को एक्सक्लूड कर देंगे। और अगला रिजल्ट, इफ़ y इज लेस देन और इक्वल टू 0, अब देखो क्या होगा। x बिलोंग्स टू -∞ to 0, यहाँ -1 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 to 3, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 to 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट, और ये इसका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। इनमें से कोई एक रहता है। अभी हम कुछ और एग्जांपल देते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है, नोट करो जल्दी। देखो बेटा, यहाँ फर्स्ट वाला जो केस है, इसमें चूंकि ग्रेटर देन 0 था तो ठीक है, 0 से 1, 2 से 3 आया, लेकिन एक केस छूट गया, 3 से इन्फिनिटी भी तो है पॉजिटिव, तो यूनियन क्या हो जाएगा 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। नीचे वाला में भी सेम कर लेना है, यहाँ भी छूट गया था, एक्चुअली इधर वाला चीज़ देखे नहीं थे उस टाइम। यूनियन 3 to इन्फिनिटी भी होगा, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इधर दिख रहा है। यूनियन 3 to इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, और ये -1 तो है ही, यूनियन सेट -1।
और देखते हैं कुछ और एग्जांपल। पहले तो आप लोगों को ये समझा देते हैं, जो हम लोग अभी पढ़े हैं साइन स्कीम, वो लीनियर और क्वाड्रेटिक में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ये जनरल केस है, किसी को भी इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो y इक्वल टू x माइनस 3 का साइन स्कीम आएंगे, ये लीनियर है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस मेथड से समझते हैं। पावर क्या है 1, नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, ये 3 प्लस स्टार्ट करेंगे और पावर ऑड है तो चेंज कर जाएगा। ये साइन स्कीम था, हम पढ़े भी थे। अगर यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या लिखोगे 3 टू इन्फिनिटी, नहीं। अगर रहेगा y लेस देन 0 तो क्या लिखोगे माइनस इन्फिनिटी टू 3, है ना। ये सब तो पढ़ ही लिए थे हम, बट इसको बनाने का दूसरा मेथड हम समझा दिए, ठीक है। जैसे y इक्वल टू, अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़े थे y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, तो वहाँ पर हम पढ़े थे दूसरा मेथड से, है ना। और इसको ब्रेक करके दे दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो हम पढ़े थे वहाँ पे सेम साइन एज ए और अपोजिट साइन एज ए के मेथड से। लेकिन अब वो मेथड हम छोड़ करके जो लास्ट वाला पढ़े हैं इसी मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, इसका फैक्टर हो गया। नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, ये 1 है और ये 5 है। स्टार्ट प्लस से करेंगे, पावर क्या है 1, नहीं कुछ पावर तो 1 तो रहता ही है ना हमें, साइन चेंज करेगा, यहाँ भी पावर ऑड, फिर चेंज कर जाएगा। यही इसका साइन स्कीम हो गया। यहाँ अनडिफाइंड तो कुछ है नहीं। अगर इसमें पूछेगा y इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्या लिखोगे आप माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अगर इसमें पूछेगा y इज़ लेस देन 0 तब क्या लिखोगे आप x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं तो क्या होगा तब 1 to 5 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। जैसा पूछेगा वैसा इसको देख करके हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करवाते हैं। देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। ये 3 फैक्टर है इसका, और एक आ रहा है इस पर एक ही हम दे रहे हैं क्वेश्चन ग्रेटर देन 0, तो हम सीधे सीधे पहले साइन स्कीम बनाएंगे 1, 3 और 10, प्लस माइनस क्योंकि सब में ऑड पावर है नहीं, और लेना क्या है ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू क्या होगा 1 to 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 10 टू इन्फिनिटी। इधर पॉजिटिव है और इस बीच में पॉजिटिव है। अगर रहेगा मान लो x प्लस 2 टू दी पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1 टू दी पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 टू दी पावर 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका साइन इसकी बताना है। तो फटाफट अब लिखेंगे हम लोग -2 क्रिटिकल पॉइंट लिखो 1 और ये क्या 3, स्टार्ट करेंगे प्लस के साथ। अब 3 वाला पावर क्या है इवन, सेम रहेगा साइन। 1 वाला पे क्या है ऑड, चेंज कर जाएगा। -2 वाला पे क्या है ऑड, फिर चेंज कर जाएगा। अनडिफाइंड तो कहीं है नहीं, और लेस देन इक्वल टू सेलेक्ट करना है। तो किधर दिख रहा है बेटा, ये देखो -2 से 1 क्लोज ब्रैकेट, और 3 पर अकेले 0 है तो यूनियन 3 करना होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। आप लोगों को जो चैप्टर है ना 11 का लीनियर इनइक्वेशन, उसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। बुक में काफ़ी लेंथी मेथड से दिया रहता है, अभी हम इसको बनाते हैं। बुक वाला मेथड भी समझा देते हैं और ग्राफ वाला मेथड भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा पहले ग्राफ वाला मेथड समझा रहे हैं। इसको कैसे लिखोगे, x माइनस 1 के पावर तो 1 है अपॉन x माइनस 3 के पावर भी क्या है 1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो 1 और 3, प्लस माइनस प्लस, चूँकि दोनों पे ऑड पावर है। अब हम इक्वालिटी कर देते हैं यहाँ, ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इक्वालिटी कर देंगे, 3 पर तो अनडिफाइंड देगा हमेशा, चूँकि नीचे 0 होता है तो क्या होता है अनडिफाइंड। अब लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। लेकिन इसी को जब बुक में देखोगे आप तो उसको इस मेथड से नहीं बनाता, ठीक है। कैसे बनाता है यहाँ समझा दे रहे हैं। सेकेंड मेथड, इसको 2 केस मान करके सॉल्व करता है, ठीक है। केस फर्स्ट, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव मान लो। इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ
x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करो, तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 1। केस माने थे ग्रेटर देन 3 और आया क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों में इंटरसेक्शन करो, 1 है और ये 3 है, एक है 1 और उससे ज़्यादा, दूसरा है 3 से ज़्यादा। इस केस में क्या रिजल्ट देगा 3 टू इन्फिनिटी, इसको आप 1 मान लो। एक और केस में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, नोट करो, बताते हैं। केस सेकेंड को डिस्कस कर रहे हैं। इफ डिनोमिनेटर यानी x माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है, इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 3। तब अगर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 चूँकि था क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन इस बार इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। मान लो 5 ग्रेटर देन 2 है, अगर हम मल्टीप्लाई माइनस 3 करते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या हो रहा है माइनस 15 लेस देन माइनस 6 होगा, नहीं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। चूंकि यहाँ पर x माइनस 3 इस बार नेगेटिव लिए थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन जो ग्रेटर का साइन है उसको क्या बना दिए लेस का साइन, और अब रिजल्ट क्या हो गया x लेस देन इक्वल टू 1। केस माने थे लेस देन 3 और आया है लेस देन 1, इसमें दोनों में आपस में कॉमन करो, एक है 1 या उससे कम, दूसरा है 3 से कम, इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है 1 से कम, यानी यहाँ मिल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब 1 और 2 दोनों को मिला करके आंसर लिखेंगे, ठीक है, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तब रिजल्ट हो जाएगा फाइनल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। और यही देखो आंसर हम उस मेथड से भी लाए थे, साइन स्कीम से बहुत फास्ट बन गया था, बट 11th के एग्जाम में अगर पूछेगा स्कूल सब में तो ऐसे इसी मेथड से बनाना है, सेकंड मेथड से, ठीक है, लेकिन हमारे पास फास्ट मेथड भी है ऑलरेडी, ठीक है, जब कंपटीशन में यूज होगा तो हम फास्ट मेथड का यूज करेंगे। अब देखो हम एक और एग्जाम्पल करवाते हैं, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब ये श्योर हो जाए कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं पता है ना, तो आप ना इसको माइनस कर लेना, थोड़ा सॉल्व करोगे, 2x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और जो हम लोग साइन स्कीम पढ़े हैं उसका यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो ये हो गया माइनस x माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ठीक है। अब हम साइन स्कीम का यूज करते हैं, माइनस 7 और माइनस 2, पावर दोनों में क्या है ऑड, प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है लेस देन इक्वल टू, बट माइनस 2 पर अनडिफाइंड होगा, यानी फाइनली आंसर हो गया माइनस 7 टू माइनस 2, इस पर क्लोज ब्रैकेट और इस पर ओपन ब्रैकेट, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इसी को जब हम बोर्ड वाला मेथड से लिखते हैं, जो आप लोगों के बुक्स वगैरह सब में दिया रहता है, तो कैसे बनाएंगे देखो, इसको केस मान के सॉल्व करना है। केस फर्स्ट, इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन क्या होगा माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया 3x प्लस 6, और इसको सॉल्व करो, इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो x
प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया -7, और केस माने थे ग्रेटर देन -2, आया है लेस देन इक्वल टू -7। तो यानी कि इसमें और इसमें अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, नो सॉल्यूशन इन दिस केस, क्योंकि लेस देन -7 है और केस माने थे ग्रेटर देन -2, तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा दोनों में, ठीक है। अब देखते हैं हम केस सेकेंड, इफ x + 2 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि x लेस देन -2, और इसको अब अगर बनाओगे 2x - 1 बाय x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी 2x - 3 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, कितना 3x + 6। इसको थोड़ा और कैलकुलेट करोगे तो x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया -7। पहला वाला केस में तो नो सॉल्यूशन दिया, दूसरा वाला में कॉमन दे रहा है, तो कॉमन क्या दे रहा है देखो, एक है -7 और -2, एक जो केस है वो लेस देन -2 था, लेकिन आंसर क्या है ग्रेटर और इक्वल टू -7, तो इंटरसेक्शन दोनों में करो तो -7 से -2, और यही इसका आंसर हो जाएगा, -7 to -2। इस पर क्लोज ब्रैकेट लेंगे, इस पर ओपन ब्रैकेट लेंगे, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो अगर हम साइन स्कीम का यूज करते हैं तो बहुत फास्ट बनता है, इसमें अलग अलग केस को डिराइव नहीं करना पड़ता है, और अगर हम अदर मेथड से बनाते हैं तो 2 केस से बनाना पड़ेगा, एक बार डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, दूसरा बार डिनोमिनेटर को नेगेटिव करेंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर नेगेटिव करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना है सही से, ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, कुछ और एग्जाम्पल्स हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना, ठीक है। देखो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, x - 1 to the power 5 इंटू 3 - x to the power 7 इंटू x + 1 to the power 10 अपॉन x + 2 to the power 6 इंटू x - 5 to the power 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो हम साइन स्कीम लिख रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना। नंबर लाइन प्लॉट कर दिए, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन है 5, सबसे छोटा कौन है -2, इसको प्लॉट करो पहले, -2, फिर क्या लिखोगे ये -1, फिर क्या लिखोगे +1, फिर क्या लिखोगे +3, फिर क्या +5। स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ, लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, हम बताए थे कि एक्सप्रेशन हमेशा सब में x पहले रहता है। देखो 3 - x है, x - 3 नहीं है, यानी कि अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर निकल सकता है, पावर ऑड है ना, इसलिए इस बार स्टार्ट ही माइनस साइन के साथ होगा। प्लस के साथ स्टार्ट होता लेकिन माइनस अगर बाहर खड़ा होता, ऐसे इसको हम लिख सकते थे ना, मान लो हम 3x - 3 to the power 7 लिख देंगे और माइनस यहाँ ले लेंगे, ठीक है। स्टार्ट प्लस से ही होता, लेकिन ये जो माइनस लगा हुआ बाहर से उसको क्या बना देगा माइनस, तो ये सब हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, यहीं पर छोड़ दिए हैं इसको, ठीक है। 3 - x, चलिए माइनस से स्टार्ट करेंगे, और 5 वाला देखो कहाँ है, 5 वाला यहाँ 15 पावर है, चेंज कर जाएगा साइन, 3 वाला फिर ऑड पावर चेंज कर जाएगा, 1 वाला फिर ऑड पावर चेंज कर जाएगा, -1 वाला इवन पावर नहीं करेगा चेंज, -2 वाला इवन पावर फिर से नहीं करेगा चेंज, अनडिफाइंड होगा -2 पर और किस पर 5 पर। अब इसी में से लिखना है, लिखना क्या है लेस देन इक्वल टू 0 का, तो आंसर क्या होगा देखो 1 2 3 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 5 to infinity ओपन ब्रैकेट, लेकिन इसमें -1 पे इंक्लूडिंग होगा, क्योंकि दोनों साइड तो प्लस है, लेकिन एग्जैक्टली -1 पर क्या है 0, तो यूनियन कर दो -1, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग फटाफट समझ सकते हो। लेकिन अब देखो बेटा, अगर हम इसमें 7 की जगह पे लिखते मान लो इवन पावर 20 लिखते, तब आप प्लस से स्टार्ट करते, क्योंकि अब आप 3 - x की पावर 20 लिखो या x - 3 की पावर 20 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन पावर में माइनस कॉमन भी लेंगे तो माइनस को क्या खत्म कर देता है, नहीं
लेकिन ऑड पावर में जब हम माइनस लेंगे कॉमन तो बाहर माइनस खड़ा हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, जहाँ पर x पहले नहीं है बाद में है और पावर ऑड है तो साइन को अल्टर कर देता है नहीं, और अगर इवन पावर रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग ध्यान रखना। एक दो और एग्जाम्पल हम करवा देते हैं, ऐसे बोर्ड लेवल का एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। 3x by 2x plus 5 is less than or equal to 1 by 5। कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, सोच समझ के नहीं बना रहे हैं, ठीक है, जो मन जो बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम साइन स्कीम के मेथड से बनाते हैं। साइन स्कीम में क्या होता है, बहुत फास्ट बनता है, ठीक है। 3x by 2x plus 5 minus 1 by 5 इज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 15x माइनस कितना, 15x माइनस 2x और माइनस 5 बाय कितना आ गया 5 इंटू 2x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा और कैलकुलेट करो, तब ये देगा 13x माइनस 5 अपॉन, अब 5 को तुम चाहो तो उड़ा सकते हो, या है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, 2x प्लस 5 रहने दो, किधर रहने दो, इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका साइन स्क्रीम लिखो, देखो माइनस 5 बाई 2 और ये क्या है 5 बाई 13, प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है, लेस देन इक्वल टू। जो अनडिफाइंड किस पर होगा, इस पर, यानी कि x का वैल्यू हो गया माइनस 5 बाई 2 टू 5 बाई 13, इस पर ओपन ब्रैकेट और इस पर क्या, क्लोज ब्रैकेट, यही इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। बाकी केस मान करके आप खुद से बनाना, ठीक है। बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बस ध्यान ये रखना कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको और केस वाला रिजल्ट को इंटरसेक्शन करना है। और एक बार डिनोमिनेटर को नेगेटिव मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो और जो केस वाला है उसको कॉमन करेंगे। तो फर्स्ट केस का जो रिजल्ट रहेगा और सेकेंड केस का जो रिजल्ट रहेगा दोनों को मिला करके फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसमें कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग इसको ट्राई करना बनाने के लिए, ठीक है। x² इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। x प्लस 1 टू द पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 5 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 टू द पावर 11 इंटू एक्स टू द पावर 20 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। थर्ड नंबर, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, या होल क्यूब कर लेते हैं, इंटू x माइनस 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर 7 इंटू एक्स माइनस 7 टू द पावर 100 इज लेस देन 0। फोर्थ नंबर, x² प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 10 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिफ्थ नंबर, 5 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 7 इंटू एक्स माइनस 7 टू द पावर 15 इज लेस देन 0। सिक्स नंबर, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 10
अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 7 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 50 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये सब काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। छः क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इसका आंसर्स आप लोग निकाल करके या तो व्हाट्सएप करना या कमेंट बॉक्स पे अगर लिख सकते हो तो आंसर लिख के बताना, तो हम उसका आंसर्स फिर चेक करेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में फिर सॉल्यूशन भी कर देंगे। तो बेटा आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना सब कुछ। और ये जैसे कि हम आज जो पढ़े हैं, जो पीछे का 3-4 क्लास पढ़े हैं, अगर वो सब भूल भी जाओगे तो आज से क्लास अगर याद रहेगा तो आप सारा साइंस की भी लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक का भी, लीनियर का भी, किसी का भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन देगा इन इक्वेशन से रिलेटेड, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या रेशनल हो, बिना बेबी कप बनाए हम लोग जो है बिना ग्राफ बनाए डायरेक्ट सबका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया है, ठीक से रिवाइज कर लेना और नोट कंप्लीट करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।